लेंगे वहाँ से 70 से। हाँ, तब जाके नहा के तब जाके नहा के और अपना कौन घाट है भैया ये? चिड़िया नाला घाट है। तो आज काशी विश्वनाथ का चिया वाला घाट पे हम खड़े हैं और 10 अश्वमेध घाट कहाँ पे है? वो सामने है 10 अश्वमेध घाट वहाँ पे। तो बोट कैसे चलाते हो? बोट में क्या क्या घुमाते हो? क्या करना है आपको? हमको तो मतलब आरती मारती हमने कल देख लिया सब कुछ। 10 अश्वमेध में बैठ के आरती देख लिया है, दर्शन भी कर लिया है। हाँ। अब बोट का क्या हिसाब किताब है? बोट का बोट का आप क्या करना है? पूरा घाट घूमना है, मेन घाट तक घूमना है। बताओ ना क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या कराते हो आप? मतलब कि क्या बोट में क्या क्या हिसाब किताब है, क्या घुमाते हैं? एक घाट है, पूरे 84 घाट है और एक घाट है। अच्छा, तो 84 घाट तो यही होंगे ना, ये वाले पूरे 84 घाट। वहाँ तक ऐसे ही घाट बने हुए हैं। तो कैसे होगा ये? कैसे होगा भैया? क्या 84 घाट जाएंगे घूमेंगे तो 2500 का लगेगा। अच्छा, मेन घाट पे जाएंगे तो 1500 लाख। अच्छा, ऐसा हिसाब किताब है। 1500 ठीक है। कंबाइंड वाला नहीं है जैसे ये लोग जा रहे हैं सारे। इतना महंगा कैसे करेंगे? जैसे ये लोग भी जा रहे हैं सारे मिल के, ऐसा वाला नाव नहीं है यहाँ अरे पे। आगे से मिल जाएगा वो। चलो थोड़ा घाट पैदल घूमते हैं हाँ, फिरते पैदल घूमते हैं। अब इसके अंदर ये है ना हम्म। कि दोनों प्रोविज़न है हमारे पास में। चाहो तो नाव में बैठ के जा सकते हो, हाँ। चाहो तो घाट घाट भी जा सकते हो। तो आप 84 घाट पैदल यात्रा कर लो आप, हैं। चलो ये भी सही रही है ना? तो नाव में तो क्या होगा कि हम चलेंगे और वहाँ पहुँच हाँ। जाएंगे। और किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना हो तो पैदल जाएंगे। काशी में हम लोगों ने 2-3 दिन जितना भी हम वहाँ पे रहे, तो जो आरती होती है 10 अश्वमेध घाट पे, जब से वो आरती शुरू हुई और अंत तक उसकी आरती का पूरा आनंद लिया। और फिर बाबा जो विश्वनाथ जी का जो मंदिर है काशी के अंदर, उसके भी दर्शन किए। उसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए अंदर की क्लिपिंग फुटेज नहीं दिखा पाए, लेकिन जो बाहर जो उसका जो दरवाज़ा था, जो मेन जो अभी बना था, उसको हमने दिखाया। अब काशी फिर हमने सोचा कि चलो हमने वहाँ पे बैठ के आरती तो देख ली, फिर हमने डिसाइड किया कि एक दिन हम क्या करते हैं कि काशी के अंदर 84 घाट है, तो 84 के 84 घाटों को देख पाना संभव नहीं था। पैदल भी जा सकते थे घाट टू घाट, लेकिन फिर बहुत समय लग जाता। फिर मैंने और नितिन जी ने क्या डिसाइड किया, हमने कहा ऐसा करते हैं, एक बोट हायर करते हैं और बोट में बैठ करके गंगा के साथ साथ हम पूरे 84 घाटों के दर्शन करेंगे। और घाट 84 घाटों के दर्शन करते करते अंत में फिर से एक बार आरती हम 10 अश्वमेध घाट की दोबारा से गंगा में बोट के ऊपर बैठ के देखेंगे। तो ये हमारा फैसला फाइनल हो गया और हम लोग चल पड़े बोट में। अब सवाल ये उठता है कि जो काशी है, इतनी पवित्र भूमि, इतनी नगरी जो शिव की है, वो क्यों फेमस है? काशी जो हिंदू धर्म के हिसाब से कुल मिलाकर के 12 ज्योतिर्लिंग है, और जिसमें से काशी जो बाबा विश्वनाथ कहते हैं ना, जिसको काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं कि शिव और काल भैरव की यह जो अद्भुत नगरी है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियाँ वरुणा और अस्सी के बीच होने के कारण इनका नाम वाराणसी पड़ा, इसीलिए इसको वाराणसी भी कहते हैं। बाकी हिंदू धर्म के अनुसार कहते हैं कि शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी, गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। इसका अगर टॉप व्यू या एरियल व्यू देखेंगे तो ये बिल्कुल धनुष के आकार में बसी हुई है। और ये जो काशी नगरी है, वास्तव में इसीलिए इसको पाप नाशनी भी कहते हैं। भगवान शंकर को यह इतनी प्रिय थी कि अभी भी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ ही रखा। तो काशी का जो इतिहास है, ये हर देवों को पर भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय थी। पुराणों में लिखा हुआ है कि यह जो भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंद उनके जो आंसू गिरे थे, वहाँ बिंदु सरोवर बन गया
और यहाँ पर बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया कि भगवान मुझे हमेशा यही रहने दीजिए। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई और काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है। काशी विश्वनाथ कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्प करणी का निर्माण किया है। लगभग 50,000 वर्षों से यहाँ घोर तपस्या करते रहे। बुक है ना, बुक है ये आपका। काशी जो मंदिर था यहाँ का या जो आसपास के जो घाट थे वो इतने भव्य थे, इतने वो थे कि जब मुगलों का जमाना आया तो उन्होंने इसको कई बार इस मंदिर को विध्वंस कर दिया। काशी का जो इतिहास है 11वीं सदी से पहले का इतिहास है। 11वीं सदी में कहते हैं कि जो राजा हरिश्चंद्र थे, इन्होंने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रिनोवेशन करवाया था उसको सम्राट विक्रमादित्य ने दोबारा से उसका रिनोवेशन किया, क्योंकि इतनी बार टूटती गई। इसे 1194 में मोहम्मद गौरी ने दोबारा से इसको लूटा और इसको विध्वंस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। मुगलों ने इसको इतना ही बार तोड़ा लेकिन काशी फिर भी बन के चली गई। अलग-अलग घाट है, तो हमने तो 3-4 घाट तो हम घूम चुके हैं अभी, हैं? अब इसी को कहते हैं काशी के कोतवाल, यानी जो भैरव हैं, भैरव बाबा जो शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरवनाथ का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि शिव के रुधिर से वैभव की उत्पत्ति होती, भैरवनाथ की उत्पत्ति, यानी उनके खून से ही भैरवनाथ की उत्पन्न हुए थे। बाद में उनके खून के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव कहलाए। 2 भैरवों की पूजा का प्रश्न है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। दोनों ही अपने आप में बहुत शिव के गणों में से नंबर 1 माने जाते हैं। धीरे धीरे जब आगे चलते गए, काशी की जो महत्ता बढ़ के शिव की अपनी नगरी बनती चली गई, तो इसे इतनी महत्व मिला कि इसी को कहते हैं कि अगर काशी में किसी के अंतिम संस्कार होता है या किसी की मृत्यु होती है तो उसको तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के जब देहावसान के बाद, डेथ के बाद, स्वयं महादेव शिव शंकर भोले बाबा उसे मुक्तिदार करने के लिए मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग चाहते हैं कि यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था भी की गई। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थलों माना जाता है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो मोक्ष है, तो मृतक की अस्थियां यहाँ पर गंगा में विसर्जित की जाती है। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। काशी का जो इतिहास है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में सबसे पुराने शहर है, जिसका कि वर्णन हमें पुराणों में, वेदों में भी मिलता है। शहरों नगरों में बसावट के अब तक प्राप्त जितने भी जो इसके जो प्रूफ मिले हैं, इससे ये पता लगता है कि 3000 साल से अधिक पुराने हैं। कुछ लोग तो इसको यहाँ तक भी कहते हैं कि काशी का जो नगरी है 5000 साल से भी पुरानी है। अब अगर 5000 साल से भी ज़्यादा का पुरानी काशी का इतिहास है, भगवान बोले शंकर की नगरी का इतिहास है, तो संतों का यहाँ आना निश्चय ही बनता था। इसीलिए इसे महात्मा और संतों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ। इसीलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। संत कबीरदास ने यहीं बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने भी यहाँ बैठकर रामचरितमानस की स्थापना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी आज से नहीं बल्कि सदियों से पूरे संत महात्माओं तक का भी इसका महत्व मालूम था, इसलिए उन्होंने अधिकतर समय यहाँ बिताया। यहाँ तक कि जो भगवान बुद्ध थे या शंकराचार्य, जो रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास, जितने भी संत हुए,
एक न एक समय ऐसा आया कि जब वो काशी में आए, अपने यहाँ पे स्वास्थ्य किया, और प्राचीन काल से ही संस्कृत पढ़ने के लिए लोग यहाँ पे वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में भी अपनी शैली है। 1194 में कहते हैं कि जो साबुद्दीन गौरी थे, उन्होंने इस नगर को लूटा, बहुत हानि पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर यहाँ तक कि उन्होंने मोहम्मदाबाद तक रख दिया था। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। काशी खाली शिव की नगरी या संतों की नगरी नहीं, काशी विख्यात है बनारसी पान के लिए, साड़ियों की दुनिया में भी बहुत प्रसिद्ध। इसलिए काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी बहुत सारी प्रचलित है। यहाँ के लोग जो भी अद्भुत होते हैं ना, उन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। उनका व्यवहार बहुत मीठा, भाषा शैली बहुत मधुर होती है और ज्ञानपूर्वक होती है। आपको जब यहाँ के लोकल लोगों से बात करोगे तो आप बोलोगे, अरे यहाँ तो सारे पंडित हैं, संत हैं, ज्ञानी लोग बसते हैं क्या? दिमाग से तेज होते हैं बनारसी बाबू। देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार, कलाकारों की भी नगरी। अब उत्तराखंड के अंदर उत्तर काशी भी है। उत्तर काशी भी काशी, यानी उत्तर काशी को भी छोटी काशी कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तर काशी जिले का मुख्य स्थान है। उत्तर काशी जिले का एक भाग जो है बड़कोट, एक समय पर गढ़वाल राज्य का हिस्सा था। बड़कोट आज उत्तर काशी का काफी महत्वपूर्ण शहर है। और उत्तर काशी की जो भूमि है, सदियों में भारतीय साधु संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति की और तपस्या स्थली रही है। दुनिया भर से लोग यहाँ वैदिक भाषा सीखने के लिए आते रहे। यहाँ तक कि महाभारत के अनुसार उत्तर काशी में एक महान साधु जड़ भारत ने यहाँ घोर तपस्या की थी, क्योंकि स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तर काशी और भागीरथी, जाह्नवी व भील गंगा के बारे में इसका वृत्तांत वर्णन मिलता है। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि काशी कितनी पवित्र, कितनी भव्य है। फिर काशी जो है प्रचलित घाटों के लिए, यहाँ के जो घाट हैं, आपने आज जो साथ साथ जो दर्शन किए, जो नाव के द्वारा जो जितने भी घाट थे इनके दर्शन किए। इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे। आज एक पार्ट 1 था जिसके मैंने बताया कि काशी का जो इतिहास था, काशी क्यों फेमस है, कैसे नाम पड़ा, क्या क्या है। इसका जो अगला जो पार्ट बनेगा उसको जरूर देखिए अगर आपका इंटरेस्ट आता है। उसमें मैं बताऊंगा कि जो काशी के जो घाट हैं क्यों विख्यात हैं। मणिकर्णिका घाट, प्रहलाद घाट, ऐसे विभिन्न प्रकार के 10 अश्वमेध घाट क्यों फेमस हैं, क्या यहाँ पे खासियत थी, क्यों इन घाटों की इतनी महत्वता है कि आज पूरे संसार भर से साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, यहाँ पे हर धर्म के, हर जाति के लोग क्यों आते हैं। आखिर ऐसा क्या है काशी में? कुछ तो होगा इस बाबा की नगरी में जो यहाँ लोगों को खींच के लाता है। ये खाली एक पर्यटक स्थली नहीं है, एक धार्मिक नगरी है, मोक्ष की नगरी है, एक शांति की नगरी है, संतों की नगरी है। और स्वयं बाबा यहाँ विराजमान है तो लोगों को ये अनायासी अपने यही कारण है कि आप जब काशी में आएंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ हर तरफ ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे के नारे के अलावा कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं देगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका सेकंड पार्ट में विस्तार से जो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ के घाटों के बारे में। और साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि रात्रि के समय, संध्या के समय आरती कैसे दिखाई देती इस घाटों में। आपने जब पीछे आरती देखी वो भी संध्या का टाइम थी, वो हम घाट में बैठ के देखी थी। आज जो आरती आपको दिखाएंगे गंगा किनारे दूसरी साइड से नाव में बैठ करके इसे दर्शन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी और कभी न कभी एक बार जीवन काल में अवश्य आप लोग काशी आएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।
कानों में